हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और आज 30 डे चैलेंज का तीसरा दिन है और अभी सुबह सुबह हम उठे, मुंह अभी तक नहीं धोया और सुबह सुबह एक काम मत्थे लगा है। ये क्या है? पेंट का डब्बा है और ये जो है ना, ये बोतल है जिसमें हमने मिट्टी का तेल लाना है। हमारे अब्बा जी ने घर में प्रोजेक्ट निकाला हुआ है जो दरवाजे को पेंट कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। तो आधा पेंट किया था और आधा ख़त्म हो गया। तो अभी मुझे बोला है कि यार पेंट लेके आ जाओ, तो मैं अभी पेंट लेने जाता हूँ। फिर उसके बाद आके बताता हूँ कि बाकी क्या करना है। मैं आपको दरवाज़ा दिखाता हूँ जो रह गया और जो हो गया है। ये जी दरवाज़ा है, इतना हो गया है। ये वाला हिस्सा रह गया है, ये भी आगे रहता है। तो ये लटका दिया हमने बोतल शोतल। तो बस अभी चलते हैं, चाबी शाबी निकाल ली है, तो बस लेके आते हैं पेंट। यार जिस तरह ना गाड़ी सुबह सुबह स्टार्ट होती है ना, तो उसमें थोड़ी देर जो है ना लोकेशन के मारने पड़ते हैं, गर्म करना पड़ता है। सुबह सुबह इस तरह मुझे कोई काम करने के लिए ना पहले धूप पे बैठना पड़ता है, फिर मैं गर्म होता हूँ, उसके बाद मैं इस काबिल होता हूँ कि मैं कहीं निकल सकूँ। फिर मैं स्टार्ट होकर बाहर निकल आया हूँ, अभी पेंट को ढूंढते हैं और फिर आगे। तो बहुत सारी पेंट की दुकान ढूंढने के बाद हमें यहाँ से अपना मतलूबा पेंट मिल गया। ये लेके हम अब लेंगे मिट्टी का तेल, और मिट्टी का तेल भी मिल गया। अब हम चलते हैं सीधा डायरेक्ट बारो बार कार। जी मैं आ गया हूँ वापस और ये सामान भी आ गया, इसको अभी रखते हैं। तो हम जाते हैं ऊपर छत पे। और तो अभी जो है ना मैं आपको लेके चलता हूँ छत पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप और आपको कंप्लीट ओवरव्यू देता हूँ, उनकी प्राइस भी बताता हूँ। तो शुरू करते हैं। 2000 years later. तो ये है मेरी मोटो व्लॉगिंग किट और मैं आज आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करता हूँ और इनकी कितनी कितनी कॉस्ट है। पहले मैं आपको बताता हूँ है क्या क्या। ये मेरा हेलमेट है LS2 का, ये मेरा है GoPro 8, ये इसका स्क्रू ड्राइवर, ये मेरे पास सोनी का माइक है और ये इसका हेलमेट माउंट है। इसकी कोई कंपनी नहीं है, ऐसे लोकल ही है। ये यूलेंजे का एक GoPro केस है और ये GoPro का GoPro अडाप्टर है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन चीज़ों की कॉस्ट कितनी कितनी है एक एक करके। तो सबसे पहले मेरे पास है LS2 का हेलमेट। ये LS2 रैपिड मॉडल है और जब मैंने लिया था तो इसकी कीमत थी 14,000 रुपये। तो अब जो है ना महंगाई जितनी हो गई है, तो ये मेरे ख्याल में 15 साढ़े 15 का होगा या 18 का होगा। तो 14,000 इस हेलमेट की कीमत है। क्योंकि जब भी आप राइड करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका हेड। आपने बाइक पे गिरना है तो सबसे पहले आपका सर नीचे लगेगा, तो सर को बचाने के लिए एक नाइस क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी हेलमेट जो है ना वो ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैंने LS2 रैपिड लिया हुआ है और मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट से एक हेलमेट ये है। उसके बाद आ जाता है जी मेरा GoPro। ये GoPro 8 है और जब मैंने लिया था तो तब इसकी कॉस्ट थी तकरीबन 75 से 80,000 के दरमियान। तो अभी क्योंकि GoPro 11 भी लॉन्च हो गया, तो अभी ये मार्केट में आई गेस 55 से 60-65 हज़ार का, 60-1,000 तक इजीली एक्सेसिबल होगा। उसके बाद आ जाता है जी ये GoPro का जो है ना ये माइक कन्वर्टर होता है, ऑडियो कन्वर्टर। बेसिकली जो है ना GoPro कैमराज में डायरेक्ट माइक नहीं प्लग होता, तो आपके लिए ये कन्वर्टर लेना पड़ता है। इसके बगैर जो है ना आप माइक को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी कीमत है, जब मैंने लिया था तब शायद 14 साढ़े 14 हज़ार रुपये का था। तो अब जिस तरह से महंगाई बढ़ चुकी है, ये आलमोस्ट जो है ना 17-18 हज़ार, 17.5 का होगा, क्योंकि GoPro का है तो इसलिए महंगा है। इसके बाद आ जाती है जी ये मेरे पास ये GoPro माउंटिंग है। इसको जो है ना इसकी कोई कंपनी वगैरह नहीं है, ये लोकल ही है। आई गेस तब मैंने किसी बंदे से लिया था 1200 रुपये का OLX पे। तो अभी मेरे ख्याल में शायद इसकी कीमत 1500 है या 1800 है और कई जगह पे 2500 भी है। तो इसको कंसिडर कर लें आप 2000। इसके बाद आ जाता है जी ये मेरे पास सोनी का माइक है, ये देख लें आप। सोनी का है, झूठ नहीं बोल रहा, सोनी का माइक है। तो जब मैंने ये परचेज़ किया था तो तब इसकी कीमत थी 2500 रुपये और जितनी महंगाई हो चुकी है मेरे ख्याल में इसमें 1000 रुपये बढ़। उसके बाद जी ये है स्क्रू ड्राइवर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसको दिखाने का क्या मकसद है। भाई इसकी मार्केट की कीमत जो है ना और 200 से 250 के दरमियान है, उससे कम ये नहीं मिलता। ये GoPro को जो है ना टाइट करने के लिए होता है, इसलिए इसकी भी कीमत ज़रूरी है बताना। तो यार इसके बाद आ जाता है ये जुलेंजे का GoPro का केस है। अब इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये क्यों ज़रूरी है, इसकी दो वजूहत है। सबसे पहले तो ये GoPro को प्रोटेक्ट कर देता है। दूसरा ये है कि अगर ये ना होना तो फिर वो जो माइक अडॉप्टर है वो बंदा कहीं फंसा नहीं सकता, साइड पे लगाना पड़ता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना। तो इसकी जो है ना वो फ़ायदे ये हैं कि GoPro का जो माइक है ना, मतलब माइक अडॉप्टर है, वो इसके अंदर आ जाता है और जो सारा सेटअप है वो बिल्कुल जो है ना कंजस्टेड हो जाता है। तो ये जब मैंने लिया था तब ये तकरीबन 4500 का लिया था या 5000 का लिया था। तो अभी इसकी कीमत तकरीबन 5000 है। तो ये सारा सेटअप था। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं मोटो व्लॉगिंग में यूज़ करता हूँ और जब ये सेटअप हो जाती है तो बताता हूँ कि कैसी लगती है। तो जब ये सारा सेटअप हो जाता है तो कुछ इस तरह से लगता है। जो माइक है वो यहाँ पे आ जाता है
ये अंदर की तरफ, ताकि जब आप बोलो तो शोर ना आए। और ये केस है जिसके अंदर गोप्रो आ गया, और जो इसका अडाप्टर था वो ये रहा इसके अंदर, इस केस के इसके अंदर आ जाता है। ये फिर माइक यहाँ पे इस तरह एडजस्ट हो जाता है और ये इसका प्लग यहाँ पे लग जाता है। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, मैथ्स मेरा इतना अच्छा नहीं है, वो मैं काउंट करके जो है ना मेरे पूरे सेटअप की कॉस्ट नीचे स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, लिख दूंगा कितनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मेरा 30 डे चैलेंज चल रहा है और ये उसकी तीसरी वीडियो थी, तो पुश करें मुझे, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और हिम्मत मिले, मैं वीडियोस बनाता रहूँ। इंशाल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक लिए लिव बिफोर यू डाई, बाय।